पहला पाठ 1 तिमोथी 6 वचन 13 से 16। ईश्वर जो सबको जीवन प्रदान करता है और ईसा मसीह जिन्होंने पोंतियुस पिलातुस के सम्मुख अपना उत्तम साक्ष्य दिया, दोनों को साक्षी बनाकर मैं तुमको यह आदेश देता हूँ कि हमारे प्रभु ईसा मसीह की अभिव्यक्ति के दिन तक अपना धर्म निष्कलंक तथा निर्दोष बनाए रखो। यह अभिव्यक्ति यथासमय परमधन्य तथा एकमात्र अधीश्वर के द्वारा हो जाएगी। वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो अमरता का एकमात्र स्रोत है, जो अगम्य ज्योति में निवास करता है, जिसे न तो किसी मनुष्य ने कभी देखा है और न कोई देख सकता है। उसे सम्मान तथा अनंत काल तक बना रहने वाला सामर्थ्य। आमीन। सुसमाचार संत लूकस 8 वचन 4 से 15। एक विशाल जनसमूह एकत्र हो रहा था और नगर नगर से लोग ईसा के पास आ रहे थे। उस समय उन्होंने ये दृष्टांत सुनाया। कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे। वे पैरों से रौंदे गए और आकाश के पक्षियों ने उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। वे उगकर नमी के अभाव में झुलस गए। कुछ बीज कांटों में गिरे। साथ साथ बढ़ने वाले कांटों ने उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। वे उगकर 100 गुना फल लाए। इतना कहने के बाद वह पुकार कर बोले, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। शिष्यों ने उनसे इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। उन्होंने उनसे कहा, तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान मिला है। दूसरों को केवल दृष्टांत मिले, जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखें और सुनते हुए भी नहीं समझें। दृष्टांत का अर्थ इस प्रकार है। ईश्वर का वचन बीज है। रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सुनते हैं, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करें और मुक्ति प्राप्त कर लें, इसलिए शैतान आकर उनके हृदय से वचन ले जाता है। चट्टान पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, किंतु जिनमें जड़ नहीं है। वे कुछ ही समय तक विश्वास करते हैं और संकट के समय विचलित हो जाते हैं। कांटों में गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सुनते हैं, परंतु आगे चलकर वे चिंता, धन संपत्ति और जीवन का भोग विलास से दब जाते हैं और परिपक्वता तक नहीं पहुंच पाते। अच्छी भूमि पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन सुनकर सुरक्षित रखते और अपने धैर्य के कारण फल लाते हैं। मनन चिंतन। यीशु ने दृष्टांतों में बात की, जबकि यूहन्ना के सुसमाचार में कोई दृष्टांत नहीं है। कुछ दृष्टांत तीनों समदर्शी सुसमाचारों में पाए जाते हैं। कुछ दृष्टांत किसी एक सुसमाचार में पाए जाते हैं। अधिकांश दृष्टांतों में केवल एक विषय जुड़ा होता है, स्पष्टीकरण नहीं। फिर भी कुछ दृष्टांतों के मामले में हम स्वयं यीशु को स्पष्टीकरण देते हुए पाते हैं। ऐसा ही एक दृष्टांत आज के सुसमाचार में प्रस्तुत किया गया है। इस दृष्टांत को पारंपरिक रूप से बोने वाले के दृष्टांत के रूप में जाना जाता है, लेकिन विरोधाभास यह है कि बोने वाले के बारे में हमें इस दृष्टांत में कोई विवरण नहीं मिलता। वो बीजों को इधर उधर फेंकने में लापरवाह प्रतीत होता है। जब हम समझते हैं कि बीज ईश्वर का वचन है, तो हम महसूस करते हैं कि यीशु हमें बताना चाहते हैं कि ईश्वर का वचन हर किसी के लिए सुलभ है, चाहे कोई कितना भी इच्छुक या दुष्ट हो। इस दृष्टांत में 4 प्रकार की जमीन की बात होती है: रास्ते के किनारे की जमीन, पथरीली जमीन, कांटों वाली जमीन और अच्छी जमीन। ये विभिन्न प्रकार के लोगों को संदर्भित करते हैं जो ईश्वर के वचन को सुनते हैं। अच्छी भूमि उन लोगों को संदर्भित करती है जिनके पास ईश्वर के वचन को सुनने, स्वीकार करने और पोषण करने का सबसे अच्छा स्वभाव है। अन्य लोग या तो अपनी स्वयं की तैयारी की कमी के कारण या उन परिस्थितियों के कारण जहां वे स्वयं को पाते हैं, अधिक फल या कोई फल उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम ईश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए स्वयं को तैयार करें और अपने जीवन में समृद्ध फल लाएं। आमीन।